जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करने वाले मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पिछली बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। तो इसका मतलब क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सलील का जो वेतन है पहले क्या गया 15% बढ़ाया गया, यानी कि 15% इंक्रीज किया गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला है कि और बाद में 10% घटा देगा, यानी कि वेतन कितना गया 10% घटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जिसमें पहले बढ़ाया गया हो परसेंटेज के बेस में और बाद में क्या हो घटाया गया हो या दोबारा बढ़ाया गया हो, तो ऐसे में हम जो मेथड लगाते हैं फ्रेंड्स, वो लगाते हैं हम सक्सेसिव मेथड। तो देखो, जो सक्सेसिव मेथड होता है वो क्या होता है, देखो, सक्सेसिव मेथड ये होता है फ्रेंड्स, मान के चलिए हमारे पास कोई 2% है, हमने एक वस्तु पर A% का रेट बढ़ाया पहले, उसके बाद में B% का बढ़ाया या फिर घटाया। फ्रेंड्स, बढ़ाने और घटाने में क्या होता है, हमारे जो साइन है वो बदल जाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें बढ़ाया है तो प्लस हो गया, इसमें घटाया है तो इसमें माइनस हो गया। तो देखो, रूल क्या कहता है एक सक्सेसिव कि A + B + AB बटे में 100, और यहाँ क्या लगा देंगे परसेंटेज का चिन्ह। वहीं फ्रेंड्स, अगर ये माइनस में होता तो देखो वहाँ क्या करते हैं हम, A - B, और देखो माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे, जैसे मान के चलिए प्लस A गुणा -B बटे में 100, सॉरी यहाँ तक है फ्रेंड्स। तो A - B, तो माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो क्या होगा माइनस, और फ्रेंड्स A का गुणा B में तो AB बटे में 100 और परसेंटेज का चिन्ह। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, सक्सेसिव मेथड को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो देखो, अब करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो, AB रूल के अनुसार A का मान क्या है हमारा 15, A का मान 15 और B का मान -10%। तो देखो, A का मान रखेंगे 15 -10, और देखो माइनस प्लस माइनस गुणा 15 गुणा 10 बटे में 100, और साइन लगा देंगे परसेंटेज का। तो फ्रेंड्स, 15 में से 10 घटाएंगे तो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें बोला है कि 15% घटाया गया, तो हम इससे क्या लेंगे माइनस और इससे लेंगे प्लस। तो देखो, ये होगा माइनस का 15 और 10 क्या हो जाएगा प्लस का। तो देखो, 15 में से 10 घटाएंगे तो ये होगा हमारा माइनस का 5%, 5, और देखो एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, और एक जीरो को भाग देंगे 15 में तो 1.5, यानी कि माइनस का 1.5। तो फ्रेंड्स, जब देखो माइनस का 5 में से जब घटाएंगे माइनस का 1.5 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6.5%, यानी कि हमारा जो शुरुआती अंतिम जो वेतन है वो शुरुआती वेतन की तुलना में 6.5% कम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वी आंसर सही है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, पूर्ण संख्याओं का जो 14 हैं उनका औसत निकालने से पहले आपको ये जानना होगा कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। तो फ्रेंड्स, पूर्ण संख्याएं होती हैं जो हमारी 0 से अनंत तक जाती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे डॉट डॉट फ्रेंड्स जो अनंत तक जाती हैं और जिसमें 0 भी शामिल हो, वह संख्या हमारी क्या कहलाती है पूर्ण संख्या। तो देखो, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें बोला है 14 पूर्ण संख्या, और जब भी फ्रेंड्स 14 पूर्ण संख्या या कल के दिन आपसे कहने लगे कि 20, तो उसमें से क्या करना, आप एक संख्या हटाना, यानी कि देखो यहाँ क्या बोला 14 संख्या, तो पहले क्या लिखें हम 0 प्लस 14 में से एक घटाएंगे तो 13, और बट्टे में भाग देंगे हम 2 से, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स हमारा एवरेज, यानी कि औसत। तो देखो 13 का भाग 2 में देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 6.5। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया आपका 6.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कल के दिन फ्रेंड्स आपसे कहने लगे कि हमारा 99 संख्याओं का या 97 संख्याओं का
तो उन संख्याओं में आप क्या करोगे, पहले आप 0 लिखोगे और प्लस जितनी संख्या बोले, मान के चलिए 97 संख्याओं को हम लिखें, तो 97 से क्या करेंगे आप, ये घटाएंगे, यानी कि 96 और बटे में 2। तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 97 संख्याओं का, 97 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो देखो पहली 97 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो देखो 96 बटे 2, तो भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 48। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखो चतुर्भुज ABCD में AB 17 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और CD 9 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जो सभी क्वेश्चन हैं आपके RRB NTPC में पिछली बार पूछे गए हैं, जो 2025 में अभी एग्जाम हुआ था। तो देखो इसमें क्या बोला है कि चतुर्भुज ABCD, पहले हम चतुर्भुज बनाते हैं। देखो चतुर्भुज, ये होगा चतुर्भुज आपका ABC और D। तो देखो AB कितना दिया हो 17 सेंटीमीटर, यानी कि हम इस 17 को यहाँ लिखेंगे, और BC लिखा है 8 सेंटीमीटर, BC यहाँ, और देखो CD 9 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ, और फ्रेंड्स इसके बाद में बोला कि AD हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो देखो 12 को लिखेंगे यहाँ, और इसके बाद में लास्ट जो डेटा दिया है फ्रेंड्स वो दिया हमारा AC बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी कि देखो AC होगा हमारा ये, तो इसका मान कितना है फ्रेंड्स हमारा 15 सेंटीमीटर। अगर फ्रेंड्स इस फिगर को आप बहुत गौर से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा क्या है ट्रिपलेट, यानी कि देखो 9 12 15, यानी कि देखो 9 12 जो होता है हमारा क्या होता है एक ट्रिपलेट होता है, और जो 8 15 17 ये भी क्या होता है हमारा एक ट्रिपलेट। और फ्रेंड्स जो ट्रिपलेट होता है वो बनता है हमारा समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज की फ्रेंड्स एक खासियत होती है कि उसका जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण वाली, और छोटी भुजा क्या होती है जो लंब और जो बेस होता है, और ये क्या होता है फ्रेंड्स हमारा कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स हमें, देखो ये क्या बन गया हमारा, एक ये बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एक त्रिभुज, ये बन गया, और एक त्रिभुज बन गया हमारा ये ABC और एक DC। तो इनका जो क्षेत्रफल निकालते हैं, देखो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 लंब गुणा ऊंचाई, ठीक है फ्रेंड। तो देखो इसी के आधार पर क्या निकालेंगे हम इसका क्षेत्रफल, तो देखो बराबर क्षेत्रफल बराबर होगा फ्रेंड्स हमारा ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ऐसे क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स हमारा टोटल जो ABCD हमारा चतुर्भुज है इसका हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखो 1/2, और बेस क्या है फ्रेंड्स हमारा ADC का बेस है हमारा 9, और जो हाइट है वो कितनी है फ्रेंड्स हमारी 12 सॉरी, प्लस अब ABC में फ्रेंड्स देखिए 1/2, इसका बेस क्या फ्रेंड्स हमारा 8, और देखो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमारी कर्ण, तो कर्ण क्या हमारा 17, तो हमारा यहाँ बेस क्या है 8 और 15 क्या है हमारा लंब। तो देखो 2 से भाग दोगे तो 4 बार, और 2 का भाग यहाँ दोगे 6 बार, तो देखो 9 6 54 प्लस और 15 चौके 60। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स कितना होगा हमारा, देखो 60 और 50 110 और 4 114 सेंटीमीटर। यही क्या फ्रेंड्स हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 517 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स देखो इसमें क्या दिया है अंकित मूल्य, जब भी आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी हो तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा 517 है इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि हम इसका कोई भी यूज नहीं करेंगे। तो देखो इसमें क्या बोला है कि मार्केट जो प्राइस है हमारा
क्रय मूल्य से 30% अधिक है। मान के चलिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से कितना है, 30% अधिक। मान के चलिए हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो हमारा मार्केट प्राइस कितना होगा, 30% अधिक, यानी कि 130 होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखो, जब भी आपको मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट और प्रॉफिट ये चारों चीज़ पूछी हो, यानी कि एमपी मार्केट प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट, इन चारों को इनमें से 3 चीज़ दे दे, 3 वैल्यू दे दे और चौथी पूछ रहे कोई भी, तो उसमें आप ऐसी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला है कि मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए पहले देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। अगर आपको मार्केट प्राइस दिया है तो यहाँ लिखेंगे यानी कि अंकित मूल्य को, और नीचे लिखेंगे आप क्रय मूल्य को, ठीक है। और यहाँ क्या करना है आपको, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है तो 100 प्लस लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट लिख देंगे। अगर आपको लॉस परसेंट दिया है यानी कि हानि दी है तो 100 में से क्या करेंगे, हानि को घटा देंगे, परसेंटेज को, और बटे में करना है आपको डिस्काउंट को घटा देना है, जो आपका डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। तो देखो अब यहाँ अपनी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो देखो प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ है 2% दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछा है। तो देखो इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम वैल्यूज को रखेंगे। तो देखो वैल्यूज को रखते हैं हम। मार्केट प्राइस है फ्रेंड्स हमारा 130 और कॉस्ट प्राइस हमारा 100 बराबर 100 में से क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट दिया है तो क्या करेंगे हम, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 2 बटे में 100 माइनस डी, ठीक है फ्रेंड्स। आप परसेंटेज का चिन्ह लगाओ मत लगाओ, ये तो बाद में लग जाता है, ठीक है ना, इसका कोई वो नहीं। तो देखो एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, उसके बाद में इन दोनों में क्या करेंगे, कैंची की गुणा। तो देखो ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, तो देखो हम इसे क्या लेते हैं इधर की साइड। तो 100 माइनस डिस्काउंट बराबर, तो देखो 100 और 2 कितने हो गए, 102, 102 और गुणा कितना हो गया 10, और बटे में क्या करेंगे फ्रेंड्स, 13 को यहाँ लाएंगे बटने में, ठीक है। तो जब 102 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा हमारा 1020 बटे में 13, और जब फ्रेंड्स 13 का भाग 1020 में देंगे तो देखो कितना रिजल्ट आएगा हमारा, 13 सत्ते 91, बचा कितना 91 और 9 11 बचा फ्रेंड्स। तो 11 और 0 कितने हो गए 110, तो कितने हो गए 13 मट्ठे 104, 104 बचा कितना हमारा 6, तो 13 पंजे 65, तो लगभग फ्रेंड्स जो जाएगा हमारा 78.5% के लगभग जाएगा ये। तो यहाँ से जब हम डिस्काउंट निकालेंगे तो देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर 78.5%। तो देखो डिस्काउंट जो है हमारा इधर लाएंगे और इधर की जो वैल्यू 78.5 इसे लाएंगे लेफ्ट साइड में। तो देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर 100 माइनस के 78.5%। तो यहाँ में से फ्रेंड्स देखो 100 में से जब 78.5 को हटाएंगे तो देखो कितना आएगा हमारा, 10 में से 5 गया 5 दशमलव, 9 में से 8 गया 1 और 9 में 7 गए 2, यानी कि हमारा जो डिस्काउंट आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हमारा 21.5%, जो कि क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 5, 127 माइनस 7 गुणे कोष्टक 17 प्लस 6 कोष्टक 1 प्लस 93 का सरलीकृत मान ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। तो देखो ये किस पर है आधारित, हमारा बोर्ड मास के नाम पर। तो देखो बोर्ड मास का फ्रेंड्स बोर्ड मास का अर्थ होता है, देखो पहले अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। उसके बाद में अगर ऑफ दिया है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे,
और अगर उसके बाद आपको डिवाइड दिया है यानी कि भाग, तो ऑफ के बाद में डिवाइड को सॉल्व करेंगे, और डिवाइड के बाद में अगर आपको गुणा दिया है यानी कि मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आपको जोड़ दिया है यानी कि एडिशन, तो आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। और लास्ट में करेंगे फ्रेंड्स क्या, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा, अगर आपको घटा दिया हुआ है। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 127 माइनस 7 गुणा 17 प्लस 6 प्लस 93। फ्रेंड्स वैसे तो ये सादा क्वेश्चन है, लेकिन और भी टिपिकल जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको ये बोर्ड मास का जो नियम है वो आपको याद रखना है, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। तो देखो पहले क्या करेंगे हम, 127 माइनस के 7 गुणा, पहले करेंगे हम ब्रैकेट सॉल्व, 17 और 6 कितने हो गए, 23 प्लस 93। तो देखो 127 माइनस 23 का गुणा जब 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 23 सत्ते 161 प्लस 93। इसके बाद में करना है फ्रेंड्स हमें कि इसको जो है इसमें ऐड करेंगे। तो देखो 7 और 3 कितने हो गए, 10, और 120 और 90 एक 310, तो कितने हो गए 340, सॉरी फ्रेंड्स 240, ठीक है। और 240 में से क्या करना है फ्रेंड्स, हमें 161 को घटाना है। तो देखो 161 जब हम घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, तो फ्रेंड्स ये कितना होगा, सॉरी फ्रेंड्स देखो ये जुड़ के आएगा हमारा 220, देखो ये आएगा हमारा 220 माइनस के 161। जब 220 में से 161 को आप घटाओगे तो देखो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ क्या होता है 1, यानी कि 11 में से 6 गए 5, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हमारा 59, यानी कि 59, जो कि क्या होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तो ये फ्रेंड्स आपके एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का आज लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या बोला है, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक आदमी है फ्रेंड्स जो 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी उसको क्या करनी है, तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में यानी कि जो समय बचता है, शेष समय में शेष दूरी यानी कि जो दूरी बची है उसे तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। मान के चलिए फ्रेंड्स आपके पास 3 रुपये हैं, उसमें से 2 आपने खर्च कर लिए, तो कितने बचे आपके पास, 1 रुपये बचा ना। देखो उसी प्रकार देखो 2/3 है, टोटल हमारी दूरी कितनी थी 3 टोटल, तो इसमें से 2 क्या निकल लिया हमने यूज कर लिया, तो शेष क्या बचा हमें, जो शेष बचा हमें वो बचा फ्रेंड्स हमारा 1, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस बची वो 1/3 बची, ठीक है। उसी प्रकार देखो समय, शेष समय में यानी कि टोटल जो समय था हमारा कितना था 7 घंटे था, और उसमें से क्या कर लिया हमने 5/7, यानी कि 7 घंटे में से हमने कितने यूज कर लिए 5 घंटे, तो हमारे पास कितने बचे 2 घंटे, 7 में से 5 के 2 घंटे। तो देखो 2/7 गुणा 7 ऐसे भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 घंटे। तो इसने पूछा है कि उसकी चाल कितनी होगी इसे दूरी को तय करने के लिए। तो देखो चाल बराबर जो दूरी फॉर्मूला होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो फ्रेंड्स देखो हमारी दूरी कितनी बची 519 का 519 किलोमीटर का 1/3 भाग, क्योंकि हमने 2/3 का कर लिया, हमने यूज कर लिया, क्योंकि इसने बोला है वह इस दूरी का 2/3 भाग 5 समय में तय कर लेता है। तो देखो 2/3 समय में क्या कहा उसने, 2/3 दूरी उसने 5 घंटे में तय कर ली, तो शेष जो बचा कितना हमारा 2 घंटे। तो फ्रेंड्स देखो 2 के नीचे अगर आप 1 मानोगे तो ये नीचे वाली जो संख्या वो जाती है सबसे ऊपर, और जो नीचे वाली होती है ये जाते हैं नीचे, ठीक है। तो देखो 519 गुणा 1 बटे में 3 गुणा 2, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 519 बटे में 6,
और जब 6 का भाग देंगे फ्रेंड्स, 6 अट्ठे 48, बचा 3, 6 6 36, बचा 3, 6 पंजे 30। यानी कि जो हमारी चाल होनी चाहिए फ्रेंड्स, हमें शेष दूरी को शेष समय में यानी कि 1/3 दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए हमें 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल करनी होगी। और यही क्या फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यही फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो कैसा लगा सेशन आज का फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा हो सेशन तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।